हेलो वर्गो कन्या राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 21 से 31 मार्च तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम, और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। वर्गो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Three of Wands with the Nine of Wands. The Tower reverse with the Four of Swords. Two of Pentacle with the Nine of Swords. तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है वर्गो। आप वेट कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हर्ट है, बार बार आपके पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, बार बार हर्ट किया है, और अब आप सिचुएशन में तो बने हुए हैं, लेकिन आप वेटिंग वाली एनर्जीज में हैं। आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेंगे, पर्सन के एक्शन का वेट कर रहे हैं। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। और ये कोई नया रिलेशनशिप नहीं है, ये पुराना रिलेशनशिप है जिसमें आप बने हुए हैं, लेकिन आप एक्शन लेते हुए नहीं। यस, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप, पर अब आप एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ द टावर रिवर्स विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। भले आपके और आपके पर्सन के बीच में टावर मूवमेंट आया, लड़ाई हुई, कन्फ्लिक्ट हुई, खत्म हो गई चीज़ें, हील भी कर रहे हैं, पर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप फिर से हो। फिर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवाइवल, मतलब फिर से हो ये रिलेशनशिप, आगे हो। हीलिंग वाली एनर्जीज में है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए वर्गो। तो डेफिनेटली एक रिवाइवल चाहते हैं। यहाँ आप परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी भी है आपकी, कि आपको लगता है आपके पर्सन आपके अलावा किसी दूसरे पर्सन के साथ है। दो सिचुएशंस जगल कर रहे हैं, बेचैनी है, नींद उड़ी हुई है, एंजाइटी है, टेंशन है आपको बहुत सारा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जगल कर रहे हैं दो दो सिचुएशंस को, जिससे कि कारण ना बेचैनी, नींद उड़ना, टेंशन होना, खास करके रात को बहुत परेशान रहते हैं आप, टेंशन से भरे हुए रहते हैं, नींद नहीं आती आपको, तो वो वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये तो आपकी फीलिंग्स थी। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। Ace of Pentacle with the Ace of Cups. Three of Wands with the Hierophant reverse. Justice with the Devil. तो यहाँ तो पर्सन नई शुरुआत चाहते हैं, जो चाहते हैं, लेकिन सॉलिड चाहते हैं। ये कोई नया पर्सन हो सकता है वर्गो, जो आपको इंटरेस्ट दिखाए, जो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ के लिए ये नया पर्सन है, कुछ के लिए हो सकता है पुराने रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग। बट जो भी चाहते हैं, सॉलिड चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो कोई नया पर्सन आप में इंटरेस्ट ले रहा है वर्गो इन 10 डेज में, जो कि एक सॉलिड कमिटमेंट चाहेगा आपसे। यहाँ है 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द हायरोफेंट रिवर्स। यहाँ पे पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, पर्सन वेटिंग वाले एनर्जीज में है। हायरोफेंट रिवर्स कहीं पे अब लेकिन होप नहीं है। ये शायद मुझे लगता है कि या तो आपसे इन्होंने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मांगी थी, तो आपने नहीं दिया, तो ये दूर हो गए। नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, ये वाली एनर्जीज है जो रिवर्स में है, जो नहीं पूरी की गई, या तो उसके कारण से पर्सन ने दूरियां बना ली है, डिस्टेंस हो गए हैं आपसे उन्होंने दूरियां, क्योंकि जो ये पर्सन है ये बिलीव करते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, एक सॉलिड रिलेशनशिप में, जो कि आपके तरफ से इनको शायद नहीं मिली। तो ये ये है दूर में,
वेट कर रहे हैं तो आपके तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, नहीं तो ये दूर डिस्टेंस पे ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है सिचुएशन छोड़ दिया है, ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बोथ साइडेड भी हो सकते हैं। यहाँ द जस्टिस विद द डेविल रिवर्स, तो पर्सन को लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है उनके साथ, टॉक्सिक सिचुएशन हो गई है, गिव अप करना चाहते हैं, लेकिन साथ में चाहते हैं कि कर्मा भी हो, कर्मा भी मिले। अब कि कुछ गलत हुआ है इनके साथ तो कर्मा हो, ऊपर वाले से ये कर्मा चाहते हैं, या क्योंकि इनको लगता है इन्होंने एक टॉक्सिक सिचुएशन झेली है जिसमें बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा हर्ट था, कर्मा चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में अगर आप मैरिड हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ भी पर्सन को लग रहा है कि काफ़ी टॉक्सिक हो गई सिचुएशन, ये जस्टिस चाहते हैं, ऊपर वाले से तो चाहते ही हैं, कर्मा चाहते हैं, साथ में न्यायालय से भी चाहते हैं, कोर्ट से चाहते हैं, लॉ से चाहते हैं ये। तो कुछ सिचुएशंस में ये ड्रॉप ऑफ, ये सिचुएशन को छोड़ करके कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, कोर्ट की तरफ टकटका सकते हैं दरवाज़ा अपना, तलाक के लिए, कंपेंसेशन के लिए, या जो जिसमें भी ये बिलीव करते हैं। तो ये वाली सिचुएशन अगर मैं अगर आप मैरिड हैं पर्सन के साथ, तो एक टॉक्सिक सिचुएशन को इनको लगता है ये नहीं रखना चाहते आपके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत टॉक्सिक हो गई है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, तो गिव अप करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले करना चाहते हैं ये कि ऊपर वाला इनके साथ जस्टिस करे, न्याय करे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गों के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या वर्गों के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, King of Wands, King of Swords, the Ten of Pentacles। अगर आप दो सिचुएशन से डील, जो भी दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, एक सिचुएशन को कट करना पड़ेगा, चाहे क्रॉस वॉचर है या वर्गो, तो एक सिचुएशन को आपको क्रॉस, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी फॉर एवर। 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम आ सकती है, ये दिख रहा है। जो लोग भी दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे एक सिचुएशन को कट करेंगे तो ही ये कंप्लीट हैप्पीनेस, फॉर एवर हैप्पीनेस आएगी, नहीं तो चीज़ें ठीक नहीं होंगे आपके और आपके पर्सन के बीच। पहली बात। दूसरी सिचुएशन है, अगर आप दो सिचुएशन से, सब लोग तो डील नहीं कर रहे, उनके लिए है कि किंग ऑफ वॉन्ड से क्लियर, अभी अब आपको हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि आप रिलेशनशिप में रहते हुए भी नॉन कमिटल हैं, या आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, वहाँ से आपको चेंज होने की ज़रूरत है। सच मतलब ट्रू रहने की ज़रूरत है, सच्चाई के साथ चलने की ज़रूरत है, क्लियर रहने की ज़रूरत है, फोकस रहने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड, भटकते हुए, डिस्ट्रैक्टेड, इधर उधर जाना, उनसे बात करना, इधर बात करना, वो छोड़ करके एक क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकल वाला एनर्जी में जाना है। तभी ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगी, नहीं तो फिर ये जाएगी सेपरेशन के तरफ, या कुछ सेपरेशन के तरफ जा सकती है, ऐसा है। तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो जो भी नॉन कमिटल एनर्जी हैं, चाहे वर्गो आप हैं, आपके पर्सन है, उनको चेंज करने की ज़रूरत है, तभी इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, नहीं तो फिर ये सेपरेशन की तरफ जाएगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसमें कुछ वन साइडेड, कुछ केसेस में सिंगल डिवोर्सी, सेपरेटेड मेल या फीमेल हो सकते हैं, कुछ केसेस में टू साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस है। तो अगर दो सिचुएशन से डील कर रहे हैं, एक को कट ऑफ करें तभी होगी, और अगर नहीं दो सिचुएशन से, तो अपने जो तरीके में चेंज लाएंगे तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फॉर एवर हैप्पीनेस इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी, नहीं तो फिर ये ये सेपरेशन के तरफ जाएगी, कोर्ट, वकील, इन सब के चक्रों में चली जाएगी वर्गो। अब पूछेंगे मैसेज कम्युनिकेशन, तो इसी तरह की कम्युनिकेशन मैसेज आपको पर्सन से हो सकती है।
इसी इसी बात को लेकर के कमिटमेंट, सेपरेशन, चीज़ों को बदलने की, सही बात करने की, ये वाली अब कुछ के लिए हाँ ये हो सकती है। ये बात यही इसी तरह की कम्युनिकेशन आपके और आपके पर्सन के बात के बीच होगी अगर इस तरह के सिचुएशन में है तो मैसेज कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली जो जिनके नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है वो वाली की सिचुएशन में नहीं है ये चीज़। ऑलरेडी जिनकी अभी बातचीत चलते रहती है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा है, कम है, उनके लिए है ये सिचुएशन। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो कोई नई शुरुआत, तो वो हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप, नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो अगर आपको चाहिए न्यू रिलेशनशिप, नया लव, तो आपको थोड़ा सा बोल्ड होकर के, एक्टिव होकर के फर्स्ट मूव करने की ज़रूरत है। या रिलेशनशिप में भी अगर आप चाहते हैं कि नई शुरुआत हो पुराने पर्सन के साथ, तो आप एक्शन लें, मैसेज करें, कम्युनिकेशन करें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।